दोस्तों नमस्कार, अतुल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे। जो पहला प्रश्न है जिसमें निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है? वैनसांग, मेगस्थनीज, फाहियान या स्ट्रीवी। तो वैनसांग को हम जानते हैं कि यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया हुआ था और जो चीनी यात्री था। दूसरा प्रश्न है, दूसरा विकल्प है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो है वह यूनान से आया हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इसी ने क्या कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है। इसी ने कहा था। किसने कहा था? मेगस्थनीज ने। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। दूसरे प्रश्न पर, तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाया था? चंदेल ने बनवाया था कि चोल ने बनवाया था, पल्लव ने बनवाया था कि सातवाहन ने? तो इसका आंसर क्या है? चोल राजाओं में राज राजा प्रथम ने तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तीर्थ शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका क्या अर्थ है? पवित्र धर्म स्थलों के लिए, पदाधिकारियों के वर्ग के लिए, जैन साधुओं के लिए, प्रत्येक पवित्र वस्तु के लिए। तो इसका जो उत्तर है वह है बी विकल्प सही है, पदाधिकारियों के वर्ग के लिए। आप जानते हैं कि जो कौटिल्य है, कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य भी है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र जो लिखा था ये राजनीति पर आधारित था। तो उसी राजनीति से आधारित था, जिसमें तीर्थ शब्द जो था वो पदाधिकारियों के वर्ग के लिए था। नहीं तो सामान्य रूप में तीर्थ जो है वो पवित्र धर्म स्थलों के लिए तीर्थ शब्द लगाया जाता है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। चौथा प्रश्न है, काल क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित शासकों को श्रेणीबद्ध कीजिए। तो ये तुगलक वंश जो है दिया गया है। इसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और महमूद तुगलक। तो हम जानते हैं गयासुद्दीन तुगलक जो गाजी मलिक था, सबसे पहले इसने जो है 1320 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा। उसके बाद 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक जो जूना खां था ये जो है गद्दी पर बैठा। फिर फिरोजा, इसके बाद में 1351 में फिरोज शाह तुगलक बैठा। उसके बाद फिर महमूद तुगलक, जिसे नासिरुद्दीन महमूद तुगलक बोला जाता था, वह 1388 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। तो इस तरह से ये लगातार क्रम दिया गया, यानी कि 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 किसमें है? 1 2 4 3 और फिर बी विकल्प में है 1 2 3 4, यानी कि हमारा बी विकल्प जो है वह सही है। आइए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पांचवा प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली पर किस वंश का शासन था? तो तैमूर जो है उसके समय में क्या है? लोदी वंश का शासन था कि तुगलक वंश का था कि सैयद वंश का था कि खिलजी वंश का था? आप जानते हैं कि तुगलक वंश में एक शासक था जूना खां जो था, जिसे हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। उसे मध्यकाल का या सल्तनत काल का अरस्तु भी बोला जाता है, क्योंकि वो बहुत पढ़ा लिखा था। लेकिन वो बहुत ही दुर्भाग्य था उसका कि जो भी योजना वो लागू करता था वह उसे पागल बादशाह के नाम से जाना जाता था। उसकी योजनाएं सभी असफल रह जाती थी। तो उसी के समय में सबसे ज्यादा जो है तैमूर का आक्रमण जो है उसी के शासनकाल में हुआ था। अगले उसमें देखते हैं, ये हमारा तुगलक वंश आ गया। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न चलते हैं। कौन सा तारा प्रलयकारी विस्फोट करता है? दिया गया है लाल दानव तारा, श्वेत वामन तारा और न्यूट्रॉन तारा या सुपरनोवा तारा। तो इसमें क्या है? प्रलयकारी जो विध्वंस करता है वह सुपरनोवा तारा जो होता है वह प्रलयकारी विस्फोट करता है। अगले प्रश्न ये जो है हमारा विकल्प डी इसका सही है।
सुपरनोवा तारा जो होता है वह प्रलयकारी विस्फोट करता है। अगले पे चलते हैं। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? तो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला सोयुज है कि मैगलन है कि पाथफाइंडर है कि वाइजर फर्स्ट है? तो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? वाइजर फर्स्ट है। इसने बृहस्पति का अध्ययन किया था। किस सन में किया था? 1979 ईस्वी में यह नासा द्वारा छोड़ा गया था, जिसने बृहस्पति के छल्ले की भी खोज की थी कि बृहस्पति पर छल्ला पाया जाता है, उसकी भी खोज की थी। किसने? वाइजर फर्स्ट ने, वाइजर प्रथम ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना डिग्री है? तो हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी दो ध्रुवों में बटी हुई है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव जो हमारा है वो 90 डिग्री का है और दक्षिणी ध्रुव भी 90 डिग्री पर है। और पृथ्वी का एक नमूना तैयार किया गया है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब के ऊपर हम कुछ रेखाएं खड़ी और कुछ पड़ी रेखाएं खींचते हैं। खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं और पड़ी रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो कुल मिला के जो पृथ्वी का नमूना है, ग्लोब है, उस पर जो पड़ी रेखाएं होती हैं उसी के अंतर्गत दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव भी उसी के अंतर्गत आते हैं। मतलब क्या है? अक्षांश रेखा चूंकि उसमें दिया गया है, अक्षांश कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री इसका विकल्प सही है। लेकिन कुल अक्षांश रेखाएं अगर देखा जाए तो एक बीच में जो है भूमध्य रेखा रहती है, बीचों बीच में, और उसके ऊपर 89 रेखा ऊपर रहती है और 89 नीचे रहती है। तो 89 188 हो जाएगा और एक जो है भूमध्य रेखा जुड़ जाएगी, तो 189 रेखाएं जो है वह टोटल ग्लोब पर रहती हैं। अक्षांश रेखाएं 189 अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर खींची जाती हैं। लेकिन जो हमारा उत्तर है वो क्या है? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना डिग्री है? तो 90 डिग्री है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज कुछ प्रश्न बढ़ाए गए हैं, चूंकि पिछला जो आपको दिया गया था उसमें प्रश्न संख्या कम थी, फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसे देखा है और आगे देखते रहिए। सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कहाँ है? तो पहला विकल्प है सियाचिन, दूसरा पामीर, तीसरा एंडीज और चौथा आल्प्स। तो जो जम्मू कश्मीर का उत्तरी क्षेत्र है वहीं पर सियाचिन स्थित है। ये सियाचिन जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। कौन सा? सियाचिन। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। रिफ्ट घाटी निम्न में से किसका परिणाम है? यहां पर दिया गया है, पहला विकल्प है भूकंप, दूसरा वलन है और तीसरा यहां पर फिर वलन लिख गया है, लेकिन ये होना चाहिए था अपर्दन। ये होना चाहिए था अपर्दन। तो अपर्दन ये सभी, तो हम जानते हैं कि कुछ पृथ्वी में वाह्य शक्तियां हैं, कुछ आंतरिक शक्तियां हैं। इन्हीं आंतरिक और वाह्य शक्तियों के कारण क्या होता है? रिफ्ट घाटी बन जाती है। तो इसमें भूकंप शामिल है, जो अंतः शक्ति कह सकते हैं, वलन भी शामिल है, अपर्दन भी शामिल है। इस तरह से जो हमारा विकल्प होगा वो डी विकल्प सही है। ये सभी हमारा सही है। इस तरह से अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 11वां प्रश्न। कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है। ये बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है बार बार परीक्षाओं में। पहला है सुएज नहर, वोल्गा नहर, कील नहर, पनामा नहर। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो पनामा नहर है वो उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका के स्थलखंडों को क्या करती है? काटती है। और किससे जुड़ जाती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ देती है। कौन सी नहर? पनामा नहर। हमारा उत्तर है पनामा नहर। ये उत्तर सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अमरकंटक किस पर्वत की
सबसे ऊंची चोटी है? तो पहला है महादेव पर्वत, मैकाल पर्वत, सतपुरा पर्वत की नीलगिरी पर्वत। तो क्या है? अमरकंटक। तो अमरकंटक जो है वह मैकाल पर्वत, अमरकंटक मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1036 मीटर ऊंचा जो है यह अमरकंटक की ऊंचाई 1036 मीटर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? मानस नाम से, धनजी नाम से, दिहांग नाम से या ह्वांगो नाम से? तो जो ब्रह्मपुत्र है वो भारत में दिहांग नाम से प्रवेश करती है, दिहांग नदी नाम से प्रवेश करती है। जबकि ये बांग्लादेश में जब पहुंचती है तो इसे जमुना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को किस नाम से? जमुना नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो 3 वर्ष होता है कि 4 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है या 6 वर्ष होता है? तो जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष होता है, लेकिन उनकी आयु 65 वर्ष से अधिक ना हो। अगर 6 वर्ष पहले, मतलब क्या है कि उनकी आयु जो है अगर 65 हो जाती है, चाहे वो 3 वर्ष ही कार्यकाल पूरा हुआ, तो 65 पर वो रिटायर कर दिए जाते हैं। तो 6 वर्ष का कार्यकाल उनका होता है। इसका डी विकल्प हमारा सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, जो हमारा लास्ट इस श्रृंखला का लास्ट प्रश्न है। लगभग सभी विषयों से जुड़ा हुआ प्रश्न, जीएस में जो है सभी विषय शामिल रहते हैं। तो इसमें प्रश्न आ गया है हमारा नागरिक शास्त्र से कि स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्यावाहन प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो सबसे पहले क्या है, ये जो स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्यावाहन प्रावधान मध्य प्रदेश में सबसे पहले लागू किया गया था। मध्य प्रदेश, केरल, हरियाणा और बिहार ये विकल्प में है, लेकिन जो है सबसे पहले जो है ये मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। मध्य प्रदेश हमारा सही आंसर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अतुल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और व्हाट्सएप पर दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि वीडियो दूर दूर तक पहुंचे और आपको भी लाभ मिले, आपके दोस्तों को लाभ मिले, हमें भी लाभ मिले, हमारा नाम चारों तरफ फैले। हम लोग इसका कोई शुल्क नहीं लेते हैं, लेकिन जो है यही है कि आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए और कमेंट करिए, कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, सुझाव देते रहिए। धन्यवाद।